आपको महानूर से मिलना है? हाँ, हमें मानूर के घर जाना है। कैसे जानते हैं आप उसे? मैं 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 उसका मामू। और मैं मुमानी। तुम जानती हो महानूर को? अब क्या वहीं खड़ा घूरता रहेगा कि यहाँ भी आएगा? नहीं, कौन से नौकर छोड़े में पीछे तूने जो आके ये सारा सामान उतारेंगे? अरे कहाँ भी था, गाड़ी करवा ले, पर नहीं, लोकल सवारियों में ख्वार करवाना है तूने मुझे। अच्छा अच्छा, बस भी कर दे। सारे रास्ते तेरी बक बक नहीं खत्म हुई। अल्लाह के फजल से पहुंच ही गए ना। अरे मेरा तो लकी हिल गया रिक्शे में बैठ के। अब पत्ता भी चेक कर ले यही है कि नहीं। लगता तो यही है। बेटा, अस्सलाम वालेकुम। ये जरा पता देखना, इस वर्की पे जो पता लिखा है किसी बिल्डिंग का ना। अब हमें इसी पते पे जाना है। हमारी मदद करो बेटा, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। आपको महानूर से मिलना है? हाँ, हमें मानूर के घर जाना है। कैसे जानते हैं आप उसे? मैं मैं उसका मामू। और मैं मुमानी। तुम जानती हो महानूर को? महविश, कौन है ये लोग? अस्सलाम वालेकुम। कुछ नहीं, वैसे ही रास्ता पूछ रहे हैं। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। तुम्हें पता है हम लोग कितने परेशान हैं। चलो कौन मेहरबानी। मैं भी नहीं आ सकती शानज़े। यार प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, तुम मॉम को मेरी सिचुएशन के बारे में बताओ। मैं महानूर को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती, उसको ज़रूरत है मेरी। क्या हुआ तानी? कुछ नहीं। अच्छा शानज़े, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कुछ नहीं, वो एक्चुअली आज मॉम की फ़्लाइट है लंदन की, दोपहर में। वो 2 मंथ्स के लिए खाला के पास जाना चाह रही हैं। तो बस मेरी बहन की कॉल थी और वो कह रही है कि मुझे घर पर होना चाहिए। हाँ तो सही तो कह रही है, तुम्हें इस वक्त घर पर होना चाहिए। तानी मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। एयरपोर्ट जाओ, अपनी अम्मी को सी ऑफ करो। जिंदगी में माँ से अहम कोई रिश्ता नहीं होता, और इस बात का अंदाजा हमें बहुत देर से होता है। इसलिए तुम जाओ, अपनी अम्मी से मिलो, उन्हें अच्छे से खुदा हाफिज कहो। चलो ठीक है,
मैं मॉम को एयरपोर्ट पे ड्रॉप करके आती हूँ, ठीक है? जब तक तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। आप प्लीज़ महानूर का ख्याल रखिएगा। डोंट वरी। आई डोंट नो मानूर, मैं क्या कहूँ मैं। बट इट्स सो अनरियल। एक कहानी हम सोचते हैं और एक कहानी अल्लाह ताला लिखता है। ये सब तय था ज़ैन। सब ऐसे ही होना था। मेरे ख्याल में आपको दिलावर अंकल से बात करनी चाहिए। क्या बात करूं मैं उनसे? एक मिनट के लिए मैंने सोचा कि बात करूं उनसे, पूछूं कि क्या गलती थी हमारी, क्या ऐसा गुनाह किया था कि इतनी बड़ी सजा दी मुझे और मेरी मां को। ऐसा क्या बिगाड़ा था हमने उस शख्स का। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अब तो गिले शिकवों का वक्त चला गया। मां तो मर गई ना मेरी। महविश की बात सुनने के बाद मुझे उस शख्स से नफरत हो गई है। उसने अपनी असलियत छुपाने के लिए मेरी मां को उसकी अपनी औलाद के सामने बदकिरदार कह दिया। कोई शख्स इतना सफाक कैसे हो सकता है? दिल नहीं है उसके सीने में, पत्थर का सीना है उसका। मनूर, मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किल वक्त है और मेरे अल्फाजों से आपका दर्द दूर नहीं होगा, लेकिन इस बात का यकीन दिला सकता हूं कि ये मुश्किल वक्त हम साथ गुजार लेंगे। मैं यही हूं आपके साथ, आपके पास। आप अकेली नहीं हैं। कौन है ये? आप कौन हैं? और इस तरह बगैर इजाजत मुंह उठाए अंदर चले आ रहे हैं, कौन है आप? वाह भाई, भला अपने घर में आने की कौन इजाजत लेता है? अपना घर? महानूर, मेरी बच्ची, अपनी बच्ची कैसी है? मेरी तो आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। 100 लड़ाइयाँ होती हैं अपनों में, ऐसे थोड़ी होता है कि कोई पीछे मुड़ के भी ना देखे। तुझे नहीं पता मेरा बच्चा, मैंने और तेरे मामू ने तुम दोनों को कितना याद किया। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं कभी अपनी आपा को मिल ही नहीं पाऊंगा और अपनी बेटी को देख नहीं सकूंगा, लेकिन वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आपा ने खुद ही फोन कर लिया। देखो ना, भला कोई बहन भी अपने भाई को बुला सकती है। मानूर, कहाँ है आपा? अरे आपा, 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 देख तेरा अमजद आ गया है। अभी 2 दिन पहले तो तू कह रही थी कि जल्दी से आजा, मेरा दिल तेरे लिए बड़ा उदास है। अरे आपा, अपनों में संजिशें हो ही जाती हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, लेकिन कोई इस तरह थोड़ी रूठ जाता है कि हम कमरे में बंद होकर बैठ जाए। बस कर दे, बस कर दे आप लोग।
तुम सबने मिलकर मेरी माँ को मार दिया। मर गई है वो, सुन लिया, मर गई है।